अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, today we are going to start our exercise 3. Question number 1 is fill in the blanks. The first one is 12 over 24 is expressed in decimal form as 12 over 24 is a fraction. We have to convert it in decimal form. So look, how can we convert this fraction in decimal form? 12 over 24 हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है उसको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर तो नहीं है तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो 12 over 24 ये काफ़ी टेबल्स में आता है, 2, 3, 4, 6, 12 ये इन तमाम टेबल्स में आता है, लेकिन सबसे जो लार्जेस्ट कॉमन डिवाइज़र है इनका वो 12 है। ठीक है, तो हम अगर किसी और 2 से 3 से 4 या 6 से करेंगे इनको डिवाइड तो हमें 2 दफ़ा कटिंग करनी पड़ेगी। तो कटिंग करते हुए हम कोशिश यही करते हैं कि लार्जेस्ट डिवाइज़र जो कॉमन डिवाइज़र हो दोनों नंबर्स का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उसके साथ हम कटिंग करें ताकि हमें एक ही दफ़ा में अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाए। सो 12 1s are 12, 12 2s are 24। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन चेंज हुई दैट इज़ 1 over 2। हेयर 1 इज़ द डिविडेंड एंड 2 इज़ द डिवाइज़र। सो अब हम इनको डिवाइड करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, तो 1 इज़ लेस देन 2। तो हम क्वेश्चन में 0 और पॉइंट पुट करके तो डिविडेंड के साथ एक 0 ऐड करेंगे। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे 2 के टेबल में 10 कहाँ आ रहा है, 2 5s are 10, योर रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने 1 over 2 को डेसिमल में चेंज किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.5। ये ऑलरेडी जब हमने चैप्टर के स्टार्ट में कन्वर्जन्स पढ़ी थी तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था। द सेकेंड वन इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज़ 23%। ये परसेंटेज को जब हम डेसिमल में चेंज करने की कन्वर्जन में हमने ये मेथड पढ़ा था कि परसेंटेज को हम डिनोमिनेटर 100 के साथ रिप्लेस कर देते हैं, इट विल बिकम 23 over 100। परसेंटेज जो है वो इक्वल होता है 100 के और वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और 23 हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा। अब 23 over 100 को हमने चेंज करना है डेसिमल में। ठीक है, तो ये हमने बार बार पढ़ा एग्जांपल्स में भी और उसकी कन्वर्जन्स में भी कि 100 में हम डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने हम न्यूमिनेटर में पॉइंट नंबर्स छोड़ के पॉइंट पुट कर देते हैं। ठीक है, राइट साइड से। अब 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स छोड़ के पॉइंट पुट कर देंगे और उससे पहले 0 ऐड कर देंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपको इस तरीके में कोई कन्फ्यूजन है तो आप 23 को अंदर रख के 100 पे डिवाइड करेंगे, जैसे अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया। क्वेश्चन में आप पॉइंट और 0 ऐड करके तो डिविडेंड के साथ ज़ीरोज़ ऐड करें तो भी हमारे पास यही आंसर आएगा। लेकिन आपको इन दोनों मेथड्स के बारे में आना चाहिए कि ये तो बहुत शॉर्ट सा मेथड है कि आप इजीली इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। The third one is the percentage equivalent of 0.4 is। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि 0.4 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। 0.4 को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया सबसे पहले। ठीक है, फ्रैक्शन में जब हम चेंज करेंगे तो हमने पढ़ा था कि डेसिमल के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारा न्यूमिनेटर बनते हैं। अगर आप 4 के साथ 0 लगा भी देंगे तो भी उसकी वैल्यू 4 ही कंसीडर होगी। डेसिमल रिप्लेस होता है डिनोमिनेटर में 1 के साथ और डेसिमल से आगे जितने नंबर्स होते हैं उनकी जगह पे उनको काउंट करके हम ज़ीरोज़ ऐड करते हैं। तो डेसिमल से आगे एक नंबर है तो हम एक 0 लगाएंगे, इट विल बिकम 4 over 10। ठीक है, अब हमने इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज का डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है 4 over 10, हम इसके डिनोमिनेटर को 100 में चेंज करेंगे। अब 10 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, ऑब्वियसली 10 are 100, तो उसी नंबर को हम न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 10s are 40 एंड 10 10s are 100। जब हमने किसी फ्रैक्शन को 40 over 100 इज़ अ फ्रैक्शन,
ठीक है, जब हमने किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने कन्वर्जन के मेथड में पढ़ा था। ठीक है, 100% से जब हमने मल्टीप्लाई किया, 100 से कैंसिल हो गया, सो 40% विल बी आवर आंसर। द फोर्थ वन इज द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन। सिंपली आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पॉइंट के अलावा, ठीक है, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो हमारा उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बनेंगी। यानी 219 विल बी आर न्यूमरेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर में डेसिमल रिप्लेस होगा 1 से, और डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो 1 के साथ 2 zeros आ जाएंगे। सो द आंसर विल बी 219/100। द लास्ट वन इज 4.5555 इज अ डैश डेसिमल। ये हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की डिस्कशन में। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मीन्स कि वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, सेम नंबर बार बार हमारे डिवीजन प्रोसेस में रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। सो इस टाइप के नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। Question number 2 is state whether the following are true or false. The first one is 0.5 is equals to 50/100. 50/100 में 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी 50 का एक 0, 100 के एक 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन हमारे पास बचेगी 5/10। तो अगर हम 0.5 को भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 हमारा न्यूमरेटर होगा और 10 हमारा डिनोमिनेटर होगा। सो इट्स ट्रू। 137/10 is equals to 1.37? नो, इट्स फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ एक 0 है। तो अगर ये ट्रू होता तो हमारे पास 13.7 होता। ठीक है, यानी न्यूमरेटर में हम राइट साइड से सिर्फ एक नंबर छोड़ के पॉइंट पुट करते, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट पुट किया है। सो इट्स फॉल्स। द थर्ड वन इज 345% इज इक्वल्स टू 3.45। 345% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इट विल बिकम 345/100। ठीक है, तो जब हम 345/100 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3.45 ही आएगा। यानी डिनोमिनेटर में 2 zeros हैं तो न्यूमरेटर में हम राइट साइड से 2 नंबर्स छोड़ के पॉइंट पुट कर देंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू 3.45। सो इट्स ट्रू। द नेक्स्ट वन इज 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट्स फॉल्स। अब देखते हैं कि ये कैसे फॉल्स है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनकी डिवीजन एंड हो जाती है। ठीक है, उनका रिमाइंडर 0 होता है। और इनको जज करने का हमने एक और तरीका भी सीखा था कि हम डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होती है डेसिमल। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और होते हैं तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होती है। तो यहाँ पे हेयर द डिनोमिनेटर इज 17, तो इसके 17 इज़ अ प्राइम नंबर, यानी वो अपने और 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। सो 17 हैविंग फैक्टर्स 1 and 17, सो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका है कि हम इसको डिवाइड करके देखें लाइक दिस कि 3 हमारा डिविडेंड है, 17 डिवाइज़र है। ठीक है, 3 इज़ लेस देन 17। हम क्वोशंट में 0 के साथ पॉइंट पुट करेंगे और एक 0 ऐड कर देंगे डिविडेंड के साथ। सो 17 1 ज़ा 17। 30 में से जब हमने 17 माइनस किया तो हमारे पास आया 13। फिर हमने एक 0 नीचे लेकर आया, एक 0 और ऐड किया, डेसिमल एक ही दफ़ा लगेगा, उसको हम नीचे लेकर आएंगे तो इट विल बिकम 130। ठीक है, 17 7 ज़ार होता है 119। 130 में से जब हमने 119 को माइनस किया तो हमारे पास आया 11। तो अगेन हम एक 0 नीचे लेकर आएंगे, 17 6 ज़ार 102 और हमारे पास 8 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह से हम जितने मर्जी ज़ीरोज़ नीचे लेके आते जाएं तो ये डिवीजन प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होगा। सो हम इसके आगे ये सो ऑन लगा देंगे। इट मीन्स कि इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। द लास्ट वन इज़ 23.69 is rounded off to the nearest whole number is as 24. So it's true. राउंड ऑफ वाला टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 and 5 भी राउंड ऑफ से के टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो हम ये जब राउंड ऑफ का टॉपिक और उसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। राउंड ऑफ किया है 23.6 को
अगर पॉइंट के बाद वैल्यू पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम पॉइंट से पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं. सो हेयर 23.6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम 23 में 1 ऐड कर देंगे, इट विल बिकम्स टू 24. ठीक है, उसको नियरेस्ट नंबर में हम राउंड ऑफ करेंगे. ये पॉइंट आपको. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच ईच रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम. इट्स वेरी इजी. ये हमने एग्जाम्पल्स में भी और अभी कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस करते हुए भी हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया. दीज आर द फ्रैक्शंस. ठीक है, अब हमने इनके आंसर्स को राइट हैंड साइड पे कॉलम जो मौजूद है वहाँ पे सर्च करना है और उनको मैच करना है. सो 2/3. ठीक है, हेयर 2 इज़ द डिविडेंड एंड 3 इज़ द डिवाइज़र. हम 2 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे 131 इज़ डिविडेंड, 200 इज़ डिवाइज़र, 1 इज़ डिविडेंड, 6 इज़ डिवाइज़र. हेयर 2 इज़ डिविडेंड एंड 7 इज़ डिवाइज़र. सो अब अभी हम इनके सोल्यूशन को देखते हैं और फिर बाद में इनको हम मैच करते हैं कि किसका क्या सोल्यूशन है. Our first fraction is 2/3. ठीक है, 2 इज़ लेस देन 3. हम ज़ीरो क्वोशंट में ज़ीरो एंड पॉइंट ऐड करके डिविडेंड के साथ भी ज़ीरो ऐड करेंगे. 3 6 18. 20 में से जब हमने 18 को माइनस किया 2 आया. अगेन 2 इज़ लेस देन 3, तो हम एक और ज़ीरो ऐड करके और उसको नीचे ले आएंगे. तो अगेन 3 6 18, फिर 2 बचेगा. अगेन हम एक और ज़ीरो लेकर आएंगे तो 3 6 18, और इस तरह से एंड सो ऑन ये चलती जाएगी. इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल एज वेल, क्योंकि ये बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है. ठीक है, और उसके बाद द सेकेंड वन इज़ 131/200. हेयर 131 इज़ द डिविडेंड. ठीक है, 131 इज़ लेस देन 200, तो वही उसी तरीके के साथ हम क्वोशंट में ज़ीरो और पॉइंट ऐड करके डिविडेंड के साथ भी ऐड करेंगे. 200 6 1200. ठीक है, जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 110, एक और ज़ीरो नीचे आया. 200 5 1000, 100 बचेगा, एक और ज़ीरो नीचे ले आए तो 200 5 1000. यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ गया. सो द आंसर विल बी 0.655. The third fraction is 1/6. Here 1 is the dividend and 6 is divisor. 1 is less than 6. तो वही उसी तरीके से हम ज़ीरो और पॉइंट पुट करेंगे क्वोशंट में और एक ज़ीरो डिविडेंड के साथ पुट करेंगे. 6 1 6. 10 में से 6 माइनस किया 4 आया. एक ज़ीरो मज़ीद नीचे लेकर आएंगे, 40 बनेगा. 6 6 36. अगेन 4 माइनस करने पे आएगा, एक ज़ीरो और ले आए. 6 6 36. 4 रिमाइंडर बचेगा एंड ये डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होगा, ये चलता जाएगा. तो हम सो ऑन जो है वो इसके साथ लगा देंगे. इट मीन्स इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. और इसके साथ ही हमारा जो लास्ट फ्रैक्शन गिवन है दैट इज़ 2/7. उसको हम डिवाइड करेंगे. 2 इज़ आर डिविडेंड एंड 7 इज़ आर डिवाइज़र. सेम ये 2/7 का हमने एग्जाम्पल में डिटेल से पढ़ा था. तो हमारे पास आंसर आएगा 0.85714 एंड सो ऑन. ये भी बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. सो इन चारों फ्रैक्शंस के आंसर्स हमारे पास मौजूद हैं. अब हम इसके बुक में कॉलम मैच करते हैं. वी विल मैच द आंसर्स. 2/3 is equals to 0.666 and so on. 131/200 is equals to 0.655. 1/6 is equals to 0.166 and so on. 2/7 is equals to 0.85714. बार बार इसके ऊपर इसलिए है, ये कल भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं जो डिवीजन प्रोसेस में बार बार रिपीट होंगे, यानी हम 2/7 को जितना मर्जी इसके डिवीजन प्रोसेस को रिपीट करते जाएं तो यही नंबर्स बार बार हमारे पास रिपीट होंगे. सो इसलिए हमने इनको बार के साथ रिप्रेजेंट किया है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 राउंड ऑफ के टॉपिक से बिलोंग करते हैं, तो वो जब हम उसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे देन हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे. नाउ मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स टू अ पावर ऑफ 10. ये फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है, हमने इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, यानी जब हमारे पास आंसर आए तो उसमें डेसिमल मौजूद हो. लेकिन उससे पहले हमने इसके डिनोमिनेटर्स को पावर ऑफ 10 में चेंज करना है. पावर ऑफ 10 हमने कल भी डिस्कस किया था, उससे पहले भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. पावर ऑफ 10 के किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में
या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, यानी 10 जो है इट मीन्स कि इट्स अ 10 रेज टू पावर 1, ठीक है। 100 होगा तो दैट विल बी 10 रेज टू पावर 2, 1000 होगा किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3। तो हमने पहले इनके डिनोमिनेटर को 10 की पावर में चेंज करना है, देन उसके बाद हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है। There are total 8 parts of this question. 4 will be discussed over here and the remaining 4 will be your homework. So the first part is 1 over 10. 1 over 10 में डिनोमिनेटर 10 है जो ऑलरेडी 10 की पावर में है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम सिंपली डिवाइड करके तो अपना आंसर डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देंगे। हेयर 1 इज़ द डिविडेंड एंड 10 इज़ द डिवाइज़र। 1 इज़ लेस देन 10, तो अगेन एंड अगेन वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। हम क्वेश्चन में 0 पॉइंट पुट करके अपने डिविडेंड के साथ 0 ऐड करेंगे, सो 10 1 10, सो 1 over 10 विल बी इक्वल्स टू 0.1। द सेकेंड पार्ट इज़ 1 over 5। सेकेंड फ्रैक्शन इज़ 1 over 5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, हमने इसको 10 की पावर में चेंज करना है। या तो आप इसके डिनोमिनेटर को 10 बना लें, 100 बना लें, 1000 बना लें। तो हम नियर बाय सर्च करते हैं, तो हम देखते हैं कि 5 के टेबल में 10 आता है, एग्जैक्टली आता है। तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पे 10 आ रहा है? 5 का टेबल 2 तक पढ़ने पे 10 आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा नंबर होता डिनोमिनेटर में जिसके टेबल में 10 नहीं आता, तो फिर हम उस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते कि उसको 100 आ जाए या 1000 आ जाए, यानी हमने उसके डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 में चेंज करना है। सो 5 2s are 10, तो जिस नंबर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, एज यू नो। सो 2 1s are 2, 2 5s are 10। Now 2 is the dividend and 10 is the divisor. 2 is less than 10, so हम again क्वेश्चन में 0 और पॉइंट ऐड करेंगे, it will become 20, so 10 2s are 20 and 1 over 5 will be equals to 0.2। The third part is 1 over 50। अगेन अब 50 के टेबल में 10 तो आता नहीं है क्योंकि 50 10 से बड़ा है, तो अब हम इसकी पावर को 10 बनाने के लिए 100 से 50 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए। 50 2s are 100, तो न्यूमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 2 over 100। नाउ 2 इज़ द डिविडेंड एंड 100 इज़ द डिवाइज़र। 2 इज़ लेस देन 100, तो जब हमने क्वेश्चन में पॉइंट लगा के एक 0 ऐड किया डिविडेंड के साथ, इट विल बिकम 20। 20 इज़ अगेन लेस देन 100, तो अब अभी भी 20 जो है वो 100 से छोटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक और 0 ऐड करेंगे। जब हम एक ही स्टेप में 2 0 डिविडेंड के साथ ऐड करते हैं तो हम आंसर में भी एक 0 ऐड करते हैं। ये डिवीज़न का रूल है, आपको पता है कि अगर हम एक ही स्टेप में 2 नंबर्स नीचे भी लेकर आएँ डिवीज़न को कंप्लीट करने के लिए, तो भी हम ऊपर क्वेश्चन में एक 0 ऐड करते हैं। तो जब हम डेसिमल में चेंज करने के लिए एक ही स्टेप में 2 zeros ऐड कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन में भी एक 0 ऐड होगा। सो इट विल बिकम 200, so 100 2s are 200 and our remainder will be 0, so 1 over 50 is equals to 0.02। The part 6 is 1 over 40। 40 के टेबल में 10 नहीं आता, ठीक है। 40 के टेबल में 100 भी नहीं आता। अब हम 40 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 1000 आ जाए। तो उसके लिए अगर आपको 40 का टेबल इतना लंबा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा करें कि आप 1000 को अंदर रख के 40 पे डिवाइड कर लें, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 25। यानी हम डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 25 over 1000। सो 25 यहाँ पे डिविडेंड है और 1000 जो है वो डिवाइज़र है। तो अगेन जब हमने क्वेश्चन में पॉइंट और 0 ऐड करके 25 के साथ लगाया तो ये 250 बना। 250 फिर 1000 से छोटा है तो हम एक 0 और ऐड करेंगे, वही जो अभी हमने ऊपर थर्ड पार्ट में पढ़ा था कि जब एक ही स्टेप में 2 zeros हम इकट्ठे लगा रहे हैं डिविडेंड के साथ तो क्वेश्चन में भी एक 0 और ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 2500। सो 1000 2s are 2000, माइनस करने पे 500 आया। 500 अगेन 1000 से छोटा हो गया तो हम एक 0 और लगा के उसको नीचे ले आएंगे। सो 1000 5s are 5000। यहाँ भी हमारा डिवीजन प्रोसेस एंड हो गया क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। सो 1 over 40 विल बी इक्वल्स टू 0.025। इसके रिमेनिंग 4 पार्ट्स आपका होमवर्क है। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।